नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ में समांतर श्रेणी चैप्टर का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 5 VVI क्वेश्चन जो आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि AP, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है AP 10,7,4 का तीसरा पद क्या होगा? यानी कि AP 10,7,4 डॉट 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 का तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद क्या होगा कहने का मतलब से 10 आपका है, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, लगातार चलते जाएगा। इसी प्रकार से 10वां पद क्या होगा, यानी कि 30वां पद क्या होगा, सॉरी कैमा पद, 30वां पद क्या होगा? तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो 30वां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 29D। A प्लस कितना हो जाएगा? 29D। तो 30वां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 29D। जयमा पद भी पूछेगा, उसमें क्या करेंगे? 1D कम करेंगे। जैसे आपका पूछ दिया कि बताइए कि 50वां पद क्या हो जाएगा, तो 50वां पद का फॉर्मूला A प्लस 49D। जैसे पूछ दिया 60वां पद क्या होगा, तो A प्लस 59D। जैसे पूछ दिया कि 100वां पद क्या होगा, तो A प्लस हो जाएगा 99D। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए कि आपका 500 पद क्या होगा, तो A प्लस 499D। इस प्रकार से A प्लस 499D। जैसे आपको पूछ दिया कि 1000वां पद क्या होगा, तो A प्लस 999D हो जाएगा। तो वही है कि AP में दिया हुआ AP 10,7,4 का तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 29D। क्या होता है? A प्लस 29D। तो A कहने का मतलब होता है प्रथम पद। A कहने का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। और D कहने का मतलब होता है सार्वंतर। D कहने का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। तो A प्रथम पद, D होता है सार्वंतर। तो प्रथम पद क्या होगा? तो AP का जो पहला दिख रहा होगा, AP का जो पहला दिखता है वो होता है प्रथम पद। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो A का मान कितना हो गया? 10। A का मान कितना? 10 निकल गया प्रथम पद। D निकालना यानी कि सार्वंतर निकालना। D कैसे निकलता है? क्या करेंगे कि आगे से पीछे घटा देंगे, तो आपका D निकल जाएगा, यानी कि 7 माइनस 10 बराबर -3। यानी कि आगे से पीछे क्या करना है? घटा देना, वो आपका D निकल जाएगा। निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद का फॉर्मूला A प्लस 29D। A कितना है? 10 प्लस 29 गुना D कितना है? -3। D का मान कितना है? -3। तो 10 प्लस 29 दिया 87, माइनस है तो माइनस, यानी कि -87 हो जाएगा ना। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो आ जाएगा -77, यानी कि आपका तीसरा पद कितना आ जाएगा? -77। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर यदि आता है 30वां पद का दिया, 50वां पद का दिया, 60वां पद का दिया, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत है, उम्मीद है नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि कितना आ गया? -77 आ गया आपका तीसरा पद। दूसरा क्वेश्चन कहता है ना, दूसरा क्वेश्चन है AP 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद कितना है? 78 है। 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो कौन सा पद 78 है? तो कौन सा पद 78 है? हमें पता नहीं है कौन सा पद 78 है।
तो कौन सा पद 78 है हमें पता नहीं है, तो 78 को क्या मान लेंगे, यनमा पद। 78 को क्या मान लेंगे, यनमा पद। तो यनमा पद मान लेंगे कितना, 78। तो आपका यनमा पद हो जाएगा कितना हुआ, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यनमा पद कितना हो जाएगा, 78। पहले ये देखिए प्रथम पद कितना, तो प्रथम पद सबसे पहले वाला होता है 3। डी का मान कैसे निकालते हैं, तो बोलते पीछे यानी कि आगे में से पीछे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। डी का मान निकल गया। और यनमा पद कितना हो जाएगा, 78। यनमा पद 78, क्योंकि देखिए बोला कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है कहने का मतलब इसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद में 18 है, तो पांचवा पद में कितना हो जाएगा, 18 5 23। और छठा पद कितना हो जाएगा आपका 28। इसी प्रकार से पद बढ़ते जा रहा है। तो कहता है कि 78 मिलेगा, कहीं ना कहीं 78 मिलेगा, लेकिन कौन सा पद में 78 मिलेगा वो बताना है। इसको क्या मान ली, यनमा पद 78। अब बताइए यनमा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। a कितना है 3, n माइनस 1, डी कितना है आपका 5 बराबर 78। एक बात बताइए 3 प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा ना। n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 75। n माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 75। n माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो यानी आपका हो जाएगा 75। नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं। तो आपको हो जाएगा यानी कि n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 75। एक बात बताइए कि 5 गुना में उधर पट्टी क्या हो जाएगा जाके भागा में, तो बराबर के उस साइड जाके हो जाएगा भागा में। तो 75 बटा 5, 15 पचे 75। तो n माइनस 1 आ गया 15, एक माइनस में उधर पट्टी क्या हो जाएगा प्लस में, 15 प्लस 1, n कितना हो जाएगा 15 1 16, n कितना हो गया 16। तो n आ गया 16, यानी कि 16वां पद में क्या मिलेगा 78 मिलेगा। 16वां पद में क्या मिलेगा आपका 78। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपका हो गया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, यानी कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या पद 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद 73 है। मतलब दिया क्या है, तो दिया है 11वां पद आपका दे दिया है 38, 11वां पद 38 दे दिया है और 16वां पद दे दिया है 73। 11वां पद 38, 16वां पद कितना दे दिया है 73। तो निकालने के लिए कहा है 31वां पद। क्या पद 31वां पद। पहले ये बताइए कि 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 30 d, यानी कि जैमा पद पूछेगा उससे d क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बताए थे तो a प्लस कितना हो जाएगा 30 d, यानी कि हमें a चाहिए और d चाहिए, क्योंकि हमें a और d का मान पता नहीं है। तो पता क्या है, ये 11वां पद 38 है, 16वां पद कितना है 73 है। तो 11वां पद का फॉर्मूला a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10d बराबर कितना हो गया आपका 38 हो गया ना। यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 38 माइनस 10d। तो a बराबर कितना आ गया 38 माइनस 10d आ गया। क्लियर है। अब देखिए 16वां पद कितना है 73, फार्मूला हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। एक बात बताइए कि a का मान हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था।
तो ए का मान यहाँ क्या करेगा, रख देंगे। तो 38 माइनस 10b प्लस 15d बराबर 73। तो 38 ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस 5d बराबर 73 हो जाएगा। अब 38 प्लस में है उधर, यानी कि 38 प्लस में उधर पलट जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5d बराबर हो जाएगा 73 माइनस 38। घटाइए कितना आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, या आपका जाएगा कितना 6 में से 3 जाएगा आपका 3, 35 हो जाएगा। और 5 गुना में उधर पटे क्या हो जाएगा, भागा में। तो 35/5, 7 25 35। डी का मान कितना आ गया, 7। डी का मान कितना आ गया बाबू, 7 आ गया। तो डी का मान आ गया आपका 7। डी का मान इसमें रख सकते हैं, तो ए का मान निकल जाएगा। तो ए बराबर 38 माइनस 10 गुने डी का मान 7। तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 10 सत्ते 70। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 32 माइनस 32। तो ए का मान कितना आ गया, माइनस 32 आ गया। ए का मान माइनस 32 और डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हमें निकालना कितना पद है, निकालना है 31वां पद, इसलिए निकालना 31वां पद है। 31वां पद का फॉर्मूला a प्लस 30d। a कितना है, माइनस 32 प्लस 30 गुना d। d का मान कितना है, 7। तो माइनस 32 प्लस 30 से 2 तो 10। घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे 210 में से घटाएंगे 32। तो 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से जाएगा 7 और 178। क्या जाएगा आपका पूरा 178। तो 31वां पद कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। 31वां पद कितना, 178। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा तो आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आपका आ सकता है। कितने नंबर में, 2 नंबर। देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 3 अंक का आना चाहिए। कितना अंक का, 3 अंक का। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 7 से। यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या कितना से विभाज्य है, 7 से। तो 7 से विभाज्य होना चाहिए 3 अंकों वाली संख्या। तो पहला संख्या 3 अंकों वाली कौन हो जाएगा, जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या आपका हो जाएगा, देखिए 100 तो नहीं हो सकता है जो 7, क्योंकि 100 आपका 3 अंकों वाली है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। 101 भी नहीं हो सकती है। 102 भी नहीं हो सकती है। 103 वो भी नहीं हो सकते। 104 भी नहीं, 105 हो सकती है ना, 105 हो सकती है। तो 3 अंकों यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या किससे विभाज्य, 7 से विभाज्य। तो 3 अंक में जितना हो, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 100 से, और सबसे लास्ट कहाँ तक जाता है, 999 तक। तो 100 से लेकर 999 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो पहला तो हो जाएगा कितना आपका, पहला हो जाएगा आपका 105, जो किससे विभाज्य, 7 से विभाज्य है। देख लेते हैं विभाज्य मतलब क्या, पूरी तरह से 7 से कट जाना चाहिए। तो 7 से कट जाएगा, 105 हो गया। फिर हो जाएगा आपका 112, फिर आपका हो जाएगा 119। इसी प्रकार से विभाज्य होते रहेगा। और सबसे अंतिम में कौन विभाज्य होगा, 999 नहीं, 994। तो 994 हो सकता है। सबसे अंतिम में कौन विभाज्य होगा, 994 होगा ना। सबसे अंतिम में कौन विभाज्य होगा, 994। 7 से कर सकता है, 7 से कम 7, 29 7 दूना 7 से 28, 7 दूना 14 कर सकता है। चलिए यहाँ आपका a का मान कितना, 105 हो जाएगा। b का मान 112 माइनस 105। बताएं थे कि पीछे से यानी कि आगे से पीछे क्या घटा देंगे, d का मान 7 आ गया।
ये आपका अंतिम ना है, अंत में है, हो जाएगा आपका यनमा पद यानी कि अंतिम पद 994। ये अंतिम में है ना, तो यनमा पद मान लेंगे इसको अंतिम पद 994। अब बताइए यनमा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान कितना 105 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना 7 बराबर 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 बताइए 105 है आपका प्लस में, उधर हो जाएगा आपका माइनस में। तो 994 माइनस कितना 105, 994 माइनस 105 घटाएंगे कितना आ जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर घटाइए 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 8 बचेगा ना, हो जाएगा आपका 889 आ जाएगा 889। अब देखिए n माइनस 1 ये 7 गुना में उधर पट्टी क्या हो जाएगा भागा में, तो 889 बटा 7 हो जाएगा। तो 889 बटा 7, तो 7 से कटेगा 7 एकम 7 एक बार में, तो बचेगा 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, यानी कि 7 एकम 7, 18 7 दूना 14 से सत्ते 49, 127 बार में कटेगा। और ये माइनस में उधर पट्टी क्या हो जाएगा प्लस में 127 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 128, यानी कि 3 अंकों वाली 128 वैसी संख्या है, 3 अंकों वाली 128 वैसी संख्या है जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। 3 अंकों वाले कितनी संख्या, 3 अंकों वाली 128 वैसी संख्या जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। कितना से आपका 3 से, कितना संख्या 128 संख्या है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज है कहने का मतलब कि 4 से कितने संख्या विभाजित हो जाती है, 4 से पूरी तरह से कट जाती है 10 से लेकर 250 के बीच में। तो 10 से 250 चलना है, 10 से 250, तो पहली बात 10 तो नहीं कटेगा, 11 नहीं 12 कटेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका 12 कट सकता है, 12 के बाद कम कटेगा 4 से 16, 20 कट सकता है, डॉट 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 250 के बीच बोला है, 250 ले सकते हैं, 250 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बीच में बोला ना, 250 नहीं, 249 कटेगा नहीं, 248, तो 248 कट जाएगा, 248 क्लियर। सेम क्वेश्चन है, 248 कट जाएगा ना, 248 सेम क्वेश्चन। बताओ ए का मान कितना है 12, डी कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4, 16 माइनस 12 बराबर 4। अच्छा बताइए ये आपका अंतिम में है, तो क्या हो जाएगा आपका यनमा पद, अंतिम पद है ना, तो यनमा पद, तो यनमा पद आपका हो गया 248। यनमा पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 4 बराबर 248, n माइनस 1 इंटू 4। अब बताइए 12 प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 248 माइनस 12, तो n माइनस 1 इंटू 4 घटाएंगे आ जाएगा 236, n माइनस 1 236, 4 गुना कटी क्या हो जाएगा भागा में, तो n माइनस 1 घटा देंगे, यानी भागा देंगे 4 से, तो 4 पचे 20 और 4 9 36, 4 पचे 20 4 9 36, 59 बार में ये माइनस वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, तो 59 प्लस 1 यानी कितना 60, यानी कि 60 वैसा संख्या है, यानी कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 60 वैसी संख्या है जो पूरी तरह से
जो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो सकती है, जो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो सकती है। तो यही आपका पांचों क्वेश्चन था समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी से, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसे गौर से देखिएगा और एक बार फिर से आप लोग अपने से पांचों क्वेश्चन उतार के अपने मन से बनाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका अपने मन से बनाइएगा तो आप ज़्यादा सीखिएगा और आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।